बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर टीचर साजिदा लाकर और मैं केमिस्ट्री 2 लेक्चर नंबर 7 के साथ प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों ने स्टडी किया था ट्रेंड इन मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट और स्टडी किया था रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट विद वाटर। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। तो जैसा कि आप पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है बच्चों सोडियम। तो सोडियम जो है बेटे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। एक ये बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड और एक बनाता है पर ऑक्साइड्स। आपको मैं बताती चलूँ कि ऑक्साइड्स की जो टाइप्स होती हैं बेटे वो 3 टाइप्स होती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अगर आप ऑक्सीडेशनल स्टेट आप लोगों को निकालना आती है, आप चेक करें कि जो नॉर्मल ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशनल स्टेट बनती है -2, पर ऑक्साइड में बनती है -1 और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -12। तो चलते हैं, जैसे सोडियम जो है वो पहले ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये वाइट फ्लेम के साथ बच्चों बर्न करेगा और ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी -2, ठीक है जी। तो और ये जो आपके पास सोडियम ऑक्साइड है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वाइट सॉलिड ऑक्साइड। उसके बाद हमने कहा कि सोडियम के अंदर ये एबिलिटी है कि ये पर ऑक्साइड भी बनाता है। क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। तो सेकेंड स्टेप में 4 सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2Na2O बनाएगा। इट इज कॉल्ड नॉट सोडियम ऑक्साइड, इट इज नॉट सोडियम डाइऑक्साइड, नॉट सोडियम ऑक्साइड, इट इज सोडियम पर ऑक्साइड। और जब आप इधर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम पर ऑक्साइड में निकलेगी -1, ठीक है जी। तो दिस इज सोडियम पर ऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास बच्चों जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बच्चों ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है। और लेकिन इसकी रिएक्टिविटी सोडियम से कम होती है, क्योंकि हमें पता है लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी कम होती है और डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो बहरहाल मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा, ठीक है, और इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी वाइट कलर का एक सॉलिड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद बच्चों थर्ड पर हमारे पास एलिमेंट है एल्यूमिनियम। बेटे एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या रीज़न है, बाकी तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स रिएक्शन दे रहे हैं, तो जो नहीं दे रहे वो क्यों नहीं दे रहे? बेटे आप क्लास 9th में ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं कि एल्यूमिनियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इट विल फॉर्म Al2O3, इट विल फॉर्म समटाइम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चों ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम की सरफेस पे इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है जो फर्दर कोरोजन को या फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करती है। तो इसलिए जो एल्यूमिनियम है वो नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देता। लेकिन अगर कभी एयर की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन दे दे तो उस वक्त ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है अपनी सरफेस के ऊपर Al2O3 की, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम नॉर्मली रिएक्शन नहीं देता। अगर दे भी सही तो Al2O3 पर रिएक्शन रुक जाता है, ठीक है। इसलिए आपकी बुक में एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मेंशन नहीं है। उसके बाद है बेटे सिलिकॉन विद सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो इट विल फॉर्म जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। और ये कब बनाता है? अगर आप सिलिकॉन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट है बच्चों फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है जब ये ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट करता है। वन इज द फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड, अनदर इज द फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड। फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड। इनकी इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। अब कब कब ये ऑक्साइड्स बनते हैं बेटे? फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड P4 + 3O2 goes to P4O6, फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड। ये कब बनता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है। इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जबकि P4O10 कब बनता है? फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड P4 + 5O2 goes to P4O10। ये बनता है इन द एक्सेस ऑफ एयर और इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बनता है फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड। हम इसको फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए तो वो 5 निकलती है, जबकि P4 और 6 को फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है +3। उसके बाद आगे की तरफ हम चलते हैं सल्फर। तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बर्न करता है विद द पेल ब्लू फ्लेम। पेल ब्लू फ्लेम के साथ सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। और आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस कलरलेस होती है लेकिन ये ऑर्डरलेस नहीं होती। इसकी बर्निंग स्मेल होती है, या जिस तरह प्लास्टिक बर्न करती है उस तरह की सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्लोरीन। तो मैंने आपके सामने लिखा है बोर्ड पर Cl2 + O2 goes to no reaction, कि क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि क्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसके साथ कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब इनर्ट गैसेज हैं। क्लोरीन इनके साथ रिएक्शन नहीं देता। क्लोरीन वाटर के साथ भी सॉल्युबल नहीं होता और उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, हाईली इनसॉल्युबल होता है। तो ऑक्सीजन वगैरह ये सब भी इनर्ट गैसेज हैं, इनके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देता है या हाईली सॉल्युबल होता है किसके अंदर? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्लोरीन रिएक्शन देता है और सॉल्युबल होता है। बाकी ना तो ये इनर्ट गैसेज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह के साथ रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट है ऑर्गन। ऑर्गन का मैंने आपके सामने लिखा है कि ऑक्सीजन के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता, ना आपकी बुक में कोई रिएक्शन है। रीज़न ये है बच्चों कि ऑर्गन बिलोंग्स टू नोबल गैसेस, जिन्हें आप इनर्ट गैसेस या रेयर गैसेस कहते हैं। इट मीन्स कि ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं देती। आप लोग रीज़न इसका पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनर्ट होती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं। इट मीन्स दे डोंट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। ना ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं और ना ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरह ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंक्लूड हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।